हरे कृष्णा। कभी कभी जीवन में हम यह सोचते हैं कि हम कौन हैं, हमारी शक्ति कहाँ से आती है और हमें सच्चा ज्ञान कौन देगा। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमें अपने बारे में बताते हैं ताकि हम जान सकें कि इस संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह उन्हीं का विस्तार है। आज हम उन्हीं मधुर शब्दों की ओर बढ़ रहे हैं जो हमारे हृदय को यह याद दिलाते हैं कि सच्चा आधार केवल भगवान ही है। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो श्रीणु मे परमं वचः यत् ते अहं प्रीयमाणय वक्ष्यामि हितकाम यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। चूँकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूँगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने हमारा मन उनमें लगाने को कहा था, हमेशा उनका स्मरण करने को कहा था, और अब 10वें अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करने वाले हैं जिससे भक्त अपना मन भगवान पर केंद्रित कर सकें। यह अध्याय हमें संदेश देता है, जब हम इस भौतिक जगत में शक्तिशाली, सुंदर और ऐश्वर्यमय चीज़ें देखते हैं तो हमें भगवान को कैसे याद करना चाहिए। जैसे हम अपने मित्र की शक्ति, उसका धन एवं उसकी सत्ता के बारे में सुनते हैं तो हमारी मित्रता की गहराई बढ़ती है, ऐसे ही जब हम भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्यों को सुनते हैं तो हमारी भक्ति बढ़ती है। इस श्लोक में भगवान अब तक दिए गए ज्ञान से भी श्रेष्ठ ज्ञान की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुझको यह ज्ञान इसलिए बताऊंगा क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो। भगवान ने पहले गुह्य ज्ञान बताया, फिर गुह्यतर ज्ञान, फिर गुह्यतम ज्ञान, और अब वे और भी गहराई में जा रहे हैं। जिनके पास 6 ऐश्वर्य पूर्ण है वही भगवान है, और भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन केवल भगवान ही कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, धनवान वही है जो अपने धन को गिन नहीं पाए। जो अपने पैसों को गिन ले वह वास्तव में अमीर नहीं है। इसी तरह भगवान की सुंदरता का केवल एक अंश ही इस जगत को संभाले हुए हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जितना हम भगवान के विषय में सुनते हैं उतनी हमारी भक्ति बढ़ती है, और यदि हम भक्तों के संग में श्रवण करते हैं तो भक्ति बहुत जल्दी बढ़ती है। न मे विदु सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिः देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही महर्षिगण जानते हैं, क्योंकि मैं ही देवताओं और महर्षियों का भी कारण हूँ, उनका उद्गम हूँ। किसी के मन में प्रश्न हो सकता है, क्यों देवतागण और महर्षिगण इतने शक्तिशाली होते हुए भी भगवान को नहीं जान पाते? क्योंकि इन दोनों के कारण भगवान है। भगवान पहले हैं और ये बाद में आए हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, देवतागण भगवान को पूर्ण रूप से इसलिए नहीं जानते, देवतागण भगवान को पूर्ण रूप से पूरी तरह से इसलिए नहीं जानते क्योंकि वे इंद्रिय विषयों में आसक्त रहते हैं, और इंद्रिय भोग से अनासक्त ऋषि मुनि भी भगवान को नहीं जान सकते यदि वे भगवान या भगवान के भक्त से न सुने। इसलिए आवश्यक है कि हम भगवान के गुण और ऐश्वर्य को सुने, जिससे हमारी भक्ति करने की उत्साह बढ़े। हमारी भक्ति करने की उत्साह बढ़ती है।
अगर हम भगवान को नहीं जानते तो इसका मतलब यह नहीं कि उनकी सत्ता हमारे जानने पर निर्भर करती है। जैसे कोई मूर्ख कहे मैं भगवान को नहीं मानता, इससे भगवान की सत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भगवान है तो इतना पाप क्यों हो रहा है? भगवान है, एक वायरस भेजकर पाप करने वालों पर असर भी हुआ और पूरी दुनिया का व्यापार सब कुछ मंद हो गया। यह सत्य है। हजारों हजार मनुष्यों में कोई एक ही भगवान को ठीक ठीक जान पाता है, क्योंकि भक्तों के संग में परंपरा में ज्ञान पाने का सौभाग्य सभी को नहीं मिलता। परंपरा से ज्ञान मिलना बहुत दुर्लभ है और भक्तों का संग भी बहुत दुर्लभ है। भगवान की कृपा से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। यो माम अजन्म अनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ सौ मत्येषु सर्वपापेह प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और सभी पापों से मुक्त होता है। भगवान अजन्मा, अनादि और सभी जीवों के ईश्वर हैं। भगवान का जन्म नहीं हुआ है। कोई कहेगा जन्म तो ब्रह्मा जी का भी नहीं हुआ, जन्म तो हमारा भी नहीं हुआ। हालांकि हमारा जन्म हुआ है, लेकिन भगवान का भी जन्म हुआ है। ऐसा तर्क देने वाले कुछ भी कहेंगे। ब्रह्मा जी को अजन्मा कहा जाता है क्योंकि वे माँ के गर्भ से नहीं, भगवान के नाभि से प्रकट हुए हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के लिए अनादि शब्द नहीं लगाया जा सकता। जिसका आदि कोई नहीं हो उसे अनादि कहते हैं। ब्रह्मा जी के आदि है गर्भोदक साई विष्णु, उनके आदि है कारणोदक साई विष्णु, और उनके आदि है भगवान संकर्षण, फिर नारायण, फिर चतुर्व्यूह के संकर्षण, फिर बलराम, और उनके आदि है भगवान श्री कृष्ण। आत्मा का जन्म नहीं है, लेकिन हमें जबरदस्ती शरीर दिया जाता है। भगवान माता देवकी के यहाँ जन्मे, यह बात सही है, लेकिन भगवान कैसे जन्मे? देवकी माता का प्रसव नहीं हुआ था। भगवान अपनी इच्छा से प्रकट हुए चतुर्भुज नारायण के रूप में। संसार को दिखाया मैं साधारण तरीके से नहीं जन्मा हूँ। भगवान लीला करने अपनी मर्जी से आते हैं, हमें ज़बरदस्ती भेजा जाता है। हमें नहीं पता हमें कौन सा शरीर मिलेगा, कुत्ते का, वृक्ष का, घोड़े का, काला, गोरा, लाल, कुछ भी हमें दिया जाता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। इस संसार में शुभ और अशुभ दोनों से हमें मुक्त होना है। हम बहुत से शुभ और अशुभ गिनते रहते हैं, दोनों ही अशुभ है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है, वह शुभ और अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इसलिए अगर अर्जुन कृष्ण के निर्देशन में युद्ध करता है तो उसे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि यह कृष्ण का आदेश है। जब हम गीता और भागवत का श्रवण और पठन करते हैं तब हमें पता चलता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, और क्या दोनों से परे हैं, जो भक्ति है। शास्त्र और प्रामाणिक गुरु से यह ज्ञान प्राप्त होता है और इस तरह हम भी पाप से मुक्त हो सकते हैं। बुद्धि ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भवो भावो भयम चाभयम एव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्तः एव पृथक विदाः। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा, सत्य, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश
और अपयश, ये सब गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। भगवान यहाँ अलग अलग गुणों का वर्णन कर रहे हैं। वैष्णव बनना है तो गुणों को पकड़ो। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान ही सबके स्रोत हैं, हर गुण उन्हीं से आता है। बुद्धि, सही और गलत का भेद करना बुद्धि का काम है। बात का सूक्ष्म अर्थ समझना यही बुद्धि है। ज्ञान, आत्मा और पदार्थ, जड़ और चेतन, आध्यात्मिक और भौतिक का ज्ञान, यही ज्ञान है। असमोह, संशय से निकलना ही असमोह है, और यह तब होगा जब हम भगवान को शास्त्रों से समझेंगे। क्षमा, क्षमा वीर का भूषण है। क्षमा करने के लिए इंद्रियों पर दमन करना जरूरी है। सत्य, सत्य वही है जो भगवान ने कहा, जो इसे तोड़ मरोड़ दे वह कलयुग का लक्षण है। दम, इंद्रियों को विषय भोग से रोकना, यही दम है। सम, मन को वश में करना, यही सम है। सुख दुख, कृष्ण के पास जाना ही सुख है और कृष्ण से दूर होना ही दुख है। भव, शरीर का जन्म है, आत्मा का कोई जन्म नहीं होता। भय, अभय, भगवान से मन हटते ही भय आता है, भगवान में मन लगाते ही अभय हो जाता है। अहिंसा, किसी जीव को भगवान से दूर रखना, यही हिंसा है। कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना, ये अहिंसा है। समता, द्वंद्व, अच्छा बुरा, सुख दुख, जीवन मृत्यु, सबको सम्मान करना ही समता है, और यह भक्ति से ही होगा। तुष्टि, जो द्वंद्व में नहीं है वही संतुष्ट रहेगा। तप, सबसे बड़ी तपस्या है भगवान को नहीं भूलना। गुरु और कृष्ण के निर्देश में चलना ही तप है। दान, सबसे बड़ा दान है भगवत ज्ञान का दान। यश, अयश, सच्चा यश भगवान के भक्तों का ही होता है। भगवान की भक्ति के बिना अंत में अपयश ही मिलेगा। ये सभी गुण भगवान से उत्पन्न होते हैं। अगर हम इन्हें अपनाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जब हम यह सुनते हैं कि बुद्धि, ज्ञान, धैर्य, सत्य और करुणा सब भगवान से ही प्रकट होते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारा हर गुण, हर अच्छाई उनका ही दिया हुआ है, और अगर स्रोत वही है तो पूर्णता भी उन्हीं में मिलेगी। इस ज्ञान को अपने जीवन का आधार बनाकर चलिए, क्योंकि जब हम भगवान को जानने लगते हैं तभी हम वास्तव में खुद को जान पाते हैं।